अरे रे, अनुज हो जाएगा घायल और इस बार तो फिजिकली घायल होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के सड़क पर उसका एक्सीडेंट जो होने वाला है। हाँ, वो क्रोमा के पर्दे के आगे, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। वो अमेरिका की सड़क पे भाग रहा था, अनुपमा को देख लिया था ना उसने, तो फिर भागते भागते वो टकरा जाएगा किसी गाड़ी के साथ। अरे भाई, इंडिया हो या अमेरिका, सड़क पे देख के चलना चाहिए ना, देख के भागना चाहिए। ऐसे पागलों की तरह दौड़ा थोड़ी ना जाता है। और दौड़ने की वजह क्या थी? जब अनुपमा जा रही थी छोड़ के तब तो भागा नहीं, तब तो उसको रोका नहीं। और अब अनुपमा टैक्सी में बैठ के कहीं जा रही है, अमेरिका में देख लिया तो उसको पकड़ने दौड़ा। अरे यार, देखो अब एक्सीडेंट हो गया ना, लेकिन इस एक्सीडेंट का खामियाजा भी कहीं अनुपमा को ना भुगतना पड़े। क्योंकि हो सकता है कि छोटी अनु यानी कि आद्या अनुपमा को ही जिम्मेदार ठहरा दे कि आपके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। हाँ, कारण तो वही है, अनुज उसको देखकर ही भागा ना। लेकिन अनुपमा ने थोड़ी ना बोला था कि मेरे पीछे भागो, वो तो अनुज ही भागा था ना, तो गलती अनुज की होगी। लेकिन फिर भी ठीक रहा तो अनुपमा के माथे पर ही फूटेगा। बेचारी अनुपमा क्या नसीब लेकर आई है, सारे इल्जाम उसी पर लगते हैं। वैसे ये हर सीरियल में होता है, हर सीरियल की नायिका पर कुछ भी बुरा होता है तो उस पर इल्जाम लगता ही लगता है। तो अनुपमा पर भी शायद दोबारा लग सकता है इल्जाम। छोटी एक बार फिर गुस्सा तो करेगी, क्योंकि छोटी तो जोशी बहन का नाम सुन के ही गुस्सा हो जाती है। श्रुति ने उसको काढ़ा बना के दिया कुछ मसाले वाला और बोला कि जोशी बहन के मसाले का काढ़ा पी लो। तो बस फिर क्या था, उसने तो धड़ाम से ग्लास फेंक दिया। जोशी बहन का नाम मत लो, उस लेडी को घर में आने मत दो, ये वो। तो अनुज को एहसास तो हो गया कि कहीं ना कहीं ये जोशी बहन जो है वो अनुपमा ही है। इसीलिए तो अनुज जब घूम भी रहा था रास्ते में तो उसको अनुपमा दिख रही थी, अनुपमा के सपने भी आ रहे थे। लेकिन अनुपमा बेचारी उसी चौक में घूम रही थी जो अमेरिका में, जहाँ पर वो रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, उसी चौक में घूम रही थी। कुछ गुंडे भी देख रहे थे उसको, कुछ बुरे लोग भी देख रहे थे, उनसे वो डरती बचती हुई खड़ी थी। और अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा किसने? बॉस की माताजी ने। और बॉस की माताजी सीधा लेकर गई अनुपमा को अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, और अपने बेटे को यानी कि यशपाल को झाड़ दिया। यशपाल बेचारा देखता रह गया, कुछ बोल नहीं पाया, और बीजी ने फटाफट अनुपमा को वापस काम पे लगा दिया, और तो और उसको गले भी लगा दिया। कहीं बीजी अपने मन में ये तो नहीं सोच रही कि मेरे यशपाल के लिए अनुपमा ठीक है? कहीं उसको अपनी बहू बनाने की योजना तो नहीं बना रही? हो सकता है भाई, सीरियल में तो कुछ भी हो सकता है। आगे जाके शायद अनुपमा के आगे ये प्रस्ताव रख ले कि देखो मेरा बेटा भी अकेला है, तुम भी अकेली हो, तो क्यों ना तुम दोनों दोकले हो जाओ। ऐसा हो सकता है। अब माता जी तो अपने बच्चों के बारे में हमेशा शादी के बारे में सोचती ही सोचती है। भले उनका बेटा 60 साल का हो गया, लेकिन अनुपमा भी 50 के ऊपर की तो है ना, उसके भी तो 4 बच्चे हैं। फिर तो जोड़ी जम सकती है वैसे। लेकिन पता नहीं ये खड़ूस बॉस के साथ अनुपमा की जोड़ी, ना ना, हम तो सोच ही नहीं सकते। अनुपमा की जोड़ी तो अनुज के साथ ही ठीक है। बहुत लोग चाहते हैं कि अनुपमा और अनुज एक हो जाए, लेकिन पता नहीं कब होंगे, होंगे कि नहीं, कैसे होंगे। दूसरी तरफ आद्या जिस तरह से बिहेव कर रही है और जोशी बहन को देख के, जोशी बहन का नाम सुन के भी भड़क रही है, यानी कि अनुपमा को देखकर भड़क रही है। तो अनुपमा अगर दोबारा उनकी जिंदगी में वापस आएगी तो फिर क्या का क्या हो जाएगा। सच में बहुत गलत हो जाएगा। हालांकि अनुज अभी भी अनुपमा से ही चाहता है, अनुपमा को ही प्यार करता है, तभी तो ख्यालों ही ख्यालों में उसने अनुपमा को अपनी शादी का न्योता दे दिया ना। बोला ना कि मैं श्रुति से शादी कर रहा हूं, तुम आ जाना। मतलब शादी वो करेगा श्रुति के साथ, करनी भी चाहिए। अनुपमा को अकेले रहना चाहिए, क्यों? है ना, वो किसी पर डिपेंडेंट थोड़ी ना है। हमेशा ऐसा थोड़ी ना होता है कि अनुपमा को बस शादीशुदा ही दिखाना है। अरे अनुपमा को अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपना नाम कमाना है, अमेरिका में अपने आप को स्थापित करना है। फिर शादी ब्याह के चक्कर में पड़ेगी तो फिर वहीं की वहीं, फिर ये कहानी तो इंडिया में भी वही थी, तो फिर अमेरिका जाके कुछ तो नया करेगी ना अनुपमा। उम्मीद है करेगी। वैसे मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को देख के पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं ना, तो कर लो ने फटाफट। जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक, बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि क्या है, आपको ऐसे हमारे मज़ेदार वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बाकी कहानी में आगे बहुत कुछ होगा, और जो जो होगा हम आपको बताते रहेंगे। ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल। और आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।